वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है, जिसमें जो नव क्रमोन्नत विद्यालय है उनके जो अधिशेष कार्मिक है उनके वेतन आहरण और समायोजन के क्रम में जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्यालय निदेशक की तरफ से जो 18/4 यानी आज का आदेश है, समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को जारी किया गया है, और जिसका विषय है कि नव क्रमोन्नत विद्यालयों के अधिशेष कार्मिकों के वेतन आहरण और समायोजन के क्रम में उपरोक्त विषय अंतर्गत निर्देशित किया जाता है कि आपके मंडल में संचालित विद्यालयों या कार्यालयों में कार्यरत नव क्रमोन्नत विद्यालयों के जो भी विद्यालय वो नव क्रमोन्नत हुए हैं या जिनका प्रमोशन विद्यालय जैसे 6ठी से 10वीं तक की है या 12वीं तक की है या जो भी हुए हैं, उनमें अधिशेष जो भी कार्मिक है उनके वेतन आहरण कार्मिकों के वर्तमान विद्यालय के अन्य रिक्त पद पे या जिले के अन्य विद्यालय में रिक्त पद से आहरण करने के आदेश जारी करवाते हुए उक्त अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से निम्नांकित प्रारूप में प्राप्त कर मंडल की समेकित सूचना है वो तत्काल कार्यालय को उपलब्ध करानी है। जो भी अधिशेष कार्मिक है उनके एक तो आहरण वितरण जो भी इनके वेतन संबंधी जो आदेश है वो किसी अन्य रिक्त स्थान से करवाने के निर्देश दिए गए, और दूसरा उनकी जो है समायोजन की कार्रवाई है वो तुरंत शुरू हो जाएगी। इसके लिए पूरी जानकारी मांगी है, जिसमें क्रम संख्या, कार्मिक का नाम, पद स्थापन, कौन सा विषय है, नव क्रमोन्नत विद्यालय का नाम और विद्यालय या रिक्त पद जिस पे समायोजन किया जाना प्रस्तावित है उसकी जानकारी इस फॉर्मेट में देनी है। और ये जो भी निदेशक महोदय की तरफ से आदेश है, तो ये महत्वपूर्ण आदेश था कि इसमें जैसे प्रतिलिपि है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भी प्रेषित की गई है कि जो नव क्रमोन्नत विद्यालयों के अधिशेष कार्मिकों की उसी विद्यालय के अन्य रिक्त पद से या जिले के अन्य जो भी विद्यालय के अन्य रिक्त पद से वेतन आहरण के आदेश है वो जारी करते हुए अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के प्रस्ताव है वो संयुक्त निदेशन कार्यालय को उपलब्ध कराने का जो भी सुनिश्चित कराना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो जिनके भी वेतन आहरण के भी जो भी आदेश नहीं आए हैं उनके तुरंत वेतन व्यवस्था के आदेश हो जाएंगे, और काफ़ी जगह CBO द्वारा अपने अपने ब्लॉक में ये व्यवस्था कर ली गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की इनकी सूचना मांगी गई है कि जितने अधिशेष कार्मिक है उनका है वो समायोजन बहुत शीघ्र किया जाएगा। अब इसके संबंध में एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, इसके संबंध में एक सेटअप से संबंधित आदेश भी 18/4 को जारी हुआ है, और जो भी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त विभाग को दिया गया है, और जिसमें का जो विषय है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध अधिशेष या राजस्थान शिक्षा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन या पद स्थापन के संबंध में यह आदेश जारी हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं क्या आदेश है। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध यानी कुछ ऐसे शिक्षक है जो पद विरुद्ध है या अधिशेष है या राजस्थान शिक्षा राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के तहत सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन या पदस्थापन की कार्रवाई जो प्रक्रिया है वो प्रस्तावित है। यानी जो भी समायोजन की प्रक्रिया है 6D का जो भी है वो काम शुरू होने वाला है, और उक्त सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन या पदस्थापन के संबंध में शासन द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 14/2/2023 द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं चाहिए गई थी, जो आज दिन तक अप्राप्त है, यानी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचनाएं अविलंब उपलब्ध भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। क्या क्या सूचनाएं हैं? एक तो माध्यमिक शिक्षा के शहरी विद्यालयों में की जिलेवार और पदवार रिक्त पदों की संख्या कितनी है, माध्यमिक शिक्षा के ग्रामीण विद्यालयों की पदवार संख्या कितनी है, प्राथमिक शिक्षा के शहरी विद्यालयों की पदवार रिक्त संख्या जिलेवार, प्राथमिक शिक्षा के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी विद्यालय उनकी संख्या, और वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों की प्रक्रियाधीन भर्ती के जिलेवार और पदवार पदों की संख्या है। ये सारी सूचनाएं मांगी गई है ताकि जो भी अधिशेष कार्मिक वगैरह जो भी है उनके समायोजन की कार्रवाई है वो शीघ्र जारी की जाए। तो ये भी महत्वपूर्ण जो निर्देश था मैंने आपको बता दिया, और इसके संबंध में 23/2/2023 को ये जो भी लेटर जारी किया गया था इसमें भी यही जानकारी मांगी गई थी और एक फॉर्मेट मांगा गया था। तो ये इम्पोर्टेंट बात जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी कि यथाशीघ्र जो भी अधिशेष कार्मिक है उनके भी समायोजन की प्रक्रिया वो शुरू हो सकती है। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।